हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल भर्ती अपडेट 36। आज हम अनुपात पढ़ेंगे। अनुपात जिसे अंग्रेजी में रेशियो कहते हैं और अनुपात का चिन्ह है 2 बिंदु। प्रश्न है, यदि A अनुपात B बराबर है 3:2, B अनुपात C बराबर 4:3, C अनुपात D बराबर 2:1, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्वेश्चन मार्क का ए अनुपात बी अनुपात सी का हमें मान निकालना है इसका। चलिए इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसका हल देखते हैं सीधा सीधा। ये होगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। चलिए जो जो मान दिया है उसका मान लिखते जाएंगे। ए अनुपात बी का मान दिया है तो ए अनुपात बी का मान देते हैं 3:2। मैं लिख दी यहाँ पर। जिसका मान नहीं दिया है वहां पर 0 0 ऐसा गोला बना देते हैं। 0 नहीं गोला बनाएंगे, ये गोला बनाएंगे, ये ऐसा गोला बना छोड़ देंगे। फिर जिसका मान दिया उसको फिर लिख देते हैं। यहाँ पर बी अनुपात सी दिया है दूसरे लाइन में, तो ये एक मान नहीं दिया है तो गोला बनाकर छोड़ देते अनुपात। यहाँ पर बी का मान दिया है तो 4 अनुपात, सी का मान दिया है 3 अनुपात, यहाँ पर इस लाइन के लिए फिर गोला। अब यहाँ पर सी अनुपात डी दिया है तो सी अनुपात डी दिया है तो ए और बी का जगह गोला बना देते हैं। सी का मान दिया है 2 और डी का मान दिया है 1। चलिए अब इस गोले को कैसे भरना है देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले लाइन में, इस लाइन में जो इसका पास वाला अंक क्या है, इस गोले के पास वाला अंक 2 है। मतलब सीधा सीधा जिस लाइन का उसे देखना है, ऐसे नहीं देखना है हमें, सीधा सीधा से देखना है। यहाँ से देख सकते हैं इधर का गोला, और इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं जो पास वाला पड़े हो। तो चलिए इस गोले के पास वाला अंक क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 देख लेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इस गोले के पास वाला अंक क्या है 2 है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 2। अब इस लाइन में आते हैं, तो इस लाइन में इस गोले के पास कौन सा अंक है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। इस गोले के पास वाला अंक क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब इसमें देखते हैं, तो इस गोले के पास 2 है अंक पास वाला, तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर भी क्या आएगा 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे ऊपर से नीचे की ओर, फिर हो जाएगा 3 चौके 12 और 12 दूनी होगा ये 24 अनुपात है तो अनुपात 2 चौके 8 और 8 दूनी होगा 16। ये हो गया अनुपात। 2 तिया 6 और 6 दूनी होगा 12 अनुपात है तो अनुपात 2 तिया 6 और 6 एकम होगा 6। चलिए अब हमें एक ऐसा अंक चुनना है जिससे सभी क्या हो जाए, कट जाए। चलिए तो एक ऐसे अंक का चुनाव करते हैं जिससे सभी क्या हो जाए, कट जाए। तो ये हो जाएगा 2 12 24 और 2 8 16 और 2 6 का 12 और 2 तिया होगा 6। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या निकला 12 अनुपात 8 अनुपात 6 अनुपात 3। ये इसका आंसर हुआ, ये इसका आंसर निकल आया। चलिए बहुत ही आसान से बन गया ये वाला सवाल। इसी प्रकार का एक और सवाल देख लेते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर है 1/2 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी बराबर है 1/2 अनुपात 1/5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का हमें मान निकालना है। यहाँ पर करना क्या है, जो हर वाला है उसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 2 तिया 6, ये इसका निकल गया। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 2 पंचे 10, आसानी से निकाल लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बारी बारी से कर देते हैं। यहाँ पर इसका गुना ए अनुपात बी बराबर एलसीएम का निकला है 6 निकला है, तो 1/2 गुणित 6, कहाँ से 6 एलसीएम का 2 तिया 6 हुआ यहाँ पर। फिर अनुपात है बीच में तो अनुपात कर देते हैं 1/3 गुणित ये 6, ये हो गया इसका। अब क्या करेंगे, इस वाले का भी कर लेते हैं। यहाँ पर ये डेश का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर बी अनुपात सी बराबर इसका कर देते हैं, तो 1/2 गुणित एलसीएम 10 अनुपात है तो अनुपात, फिर 1/5 गुणित ये 10। अब देखिए जो जो कटर से काट देंगे, 2 तिया 6 और 3 दूनी होगा ये 6, 2 पंचे 10 और ये 5 दूनी 10। तो ए अनुपात
बी बराबर क्या निकला यहाँ पर 3 एकम 3, तो 3 अनुपात 2 एकम 2, ये निकल गया। बी अनुपात सी बराबर 5 एकम 5 अनुपात 2 एकम 2, ये निकल गया हमारा, इसका मान निकल गया। अनुपात बी का मान क्या निकला 3 अनुपात 2, और बी अनुपात सी का मान निकला 5 अनुपात 2। अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, इस ए बी सी का। तो फिर से वही जो पहले वाले सवाल में किए थे बिल्कुल वैसे ही, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो जो जो मान इसको रख देंगे। तो ए का मान क्या निकाला है हमारे पास 3 अनुपात, फिर बी का मान है 2, तो ये 2 अनुपात, सी का मान इसमें नहीं निकला है मतलब इस वाले लाइन में, तो यहाँ पर 0। फिर दूसरे लाइन के लिए लिखेंगे, तो एक मान इसमें नहीं है तो यहाँ पर गोला रखेंगे, सॉरी गोला है ये, 0 नहीं है। फिर अनुपात का अनुपात, उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले लाइन का देखेंगे, तो हो जाएगा बी का मान दिया है 5 अनुपात का अनुपात और सी के लिए 2। अब यहाँ पर पास वाला अंक देखेंगे, तो पास वाला अंक क्या है, ये 2, और इसमें जो पास वाला अंक है वो 5। फिर नीचे ऊपर से नीचे की ओर गुना करेंगे, तो 3 पंचे 15 और 2 पंचे 10, यहाँ का भी अनुपात 2 दूनी 4, ये इसका आंसर निकला। इसका आंसर निकल गया किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी का।